वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल ज्ञान में। COPD ये कौन क्या होती है, इसके क्या क्या आपको कोज देखने को मिलते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोस क्या करते हैं और ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, उसकी आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए लाभदायी हो सकता है। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे नर्सिंग के, हर चीज़ के। तो बात करते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ के नाम से देखिए, क्रॉनिक का मतलब होता है जो बीमारी लंबे समय तक चली आ रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट आ जाना। पल्मोनरी मतलब आपके लंग्स से रिलेटेड। डिजीज़ का मतलब बीमारी। तो ऐसी बीमारी जिसके अंदर जो पल्मोनरी आपके लंग्स है उसके काम करने के अंदर दिक्कत आ जाए या रुकावट आ जाए, और ये बीमारी अगर लंबे समय तक है तो इसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, COPD। अब इसके कोज क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग मेन कोज है, पॉल्यूशन, आप साथ में जेनेटिक आपके फादर मदर से आपके अंदर आ सकता है, आपको लंबे समय तक ब्रोंकियाइटिस ले रहा है, अस्थमा की दिक्कत है, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ये इसके मेन कोज होते हैं। अब बात करें साइन सिम्टम की, तो देखिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कफ आना, म्यूकस मतलब बलगम आएगा, प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा आएगा आपको, स्वेटिंग, स्नीजिंग काफ़ी आना, चेस्ट में हैवीनेस आपको महसूस होगी, प्रेशर महसूस होगा, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ सिम्टम आते हैं। देखिए लंग्स जो होता है उसके पास ही आपका हार्ट पाया जाता है, तो आपके हार्ट के अटैक आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की पूरी तरह से रिक्वायरमेंट होती है जो पूरी नहीं कर पाता है। तो आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कमी आने से हार्ट के अंदर भी पंपिंग में दिक्कत आती है और आगे जाके ये हार्ट अटैक का कारण बनती है। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना के जो पेशेंट थे उनके अंदर जो चेस्ट डैमेज होने के बाद उनको हार्ट अटैक की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो अब इसको जांचने के लिए कि आपके लंग्स कितने काम कर रहे हैं, हम एक टेस्ट करते हैं स्पायरोमेट्री, जिसके अंदर लंग्स की कैपेसिटी, पाइप के द्वारा लंग्स की कैपेसिटी को जांचा जाता है। एक्सरे कर सकते हैं चेस्ट का आप, आर्टीरियल ब्लड गैस ABG आप कर सकते हैं, आपके ब्लड के अंदर कौन कौन सी गैस कितने % में है वो आप पता लगा सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, आपके जो लंग्स के फंक्शन टेस्ट, ECG हार्ट की आप जांचें कर सकते हैं। ये इसके अंदर कुछ डायग्नोसिस किए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए है, हम आपको डॉक्टर की सलाह के बिना ट्रीटमेंट लेने से मना करते हैं, आपको डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में पहला आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर। कोर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सोना या फिर अदर प्रेडनिसोन, मेथाइल प्रेडनिसोन का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ये आपकी अकॉर्डिंग होती है, कौन सी आपको सूटेबल हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एक कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया जाता है। एंटीबायोटिक थेरेपी, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, जिसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन, अमोक्सिसिलिन और काफ़ी सारे जो एंटीबायोटिक होते हैं, मेरोपेनम वगैरह, चेस्ट के लिए जो काम लिए जाते हैं, उनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इसके साथ ही क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर दिए जाते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर मतलब आपकी जो सांस की नली है ब्रोंकियस, उसको डायलेट, उसको खोलने वाली चीज़ें दी जाती है। अस्थलिन हो गया, बुडिसोनाइड हो गया, ये आपको भाप के लिए निम्बुलाइजर के अंदर डाल के भी दिया सकता है, आपको साथ के अंदर इंजेक्शन में दिया जाता है, तो ये पंप के रूप में भी आपको देते हैं। तो ब्रोंकियोडायलेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करें तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ सकती है, कफ सिरप, या फिर फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है, चेस्ट एक्सरसाइज होती है, चेस्ट के लिए आप फिजियोथेरेपी होती है, उनका यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हार्ट के कार्डियक डॉक्टर उसको अलग से ट्रीट करते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो COPD पर। अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।